जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं क्रिएटर विकास PBH यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम चारों शंकराचार्य की। भारत ही नहीं, आज पूरा विश्व सनातन की एकजुटता को देखकर हैरान और परेशान है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ दैत्य प्रवृत्ति के लोग इसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखे गए कुछ वाक्यों को लेकर के है। इन दैत्य प्रवृत्ति के लोगों को साधारण हिंदी शब्दावली तक का तो ज्ञान है नहीं। ऐसे लोग रामचरितमानस के शब्दावली को कैसे समझ सकते हैं? इसलिए इस पवित्र ग्रंथ को खंडित करके जलाया गया। योगी जी की सरकार थी जिन्होंने रामचरितमानस को जलाने और पैरों से कुचलने के आरोप में आरोपियों पर NSA लगाया और उनको जेल में डाल दिया। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में आरोपियों पर लगाए गए NSA को इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ बेंच लखनऊ ने भी जायज ठहराया और आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया। अभी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक नेता है जो खुद को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है, लेकिन बार बार सनातन धर्म और श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करता रहता है। सत्ता में बैठे बिहार के शिक्षा मंत्री और उसके छुटभइये चाटुकारों ने भी श्री रामचरितमानस का अपमान किया था। क्या सनातन धर्म पर इतने बड़े आक्रमण के बावजूद भी चारों पीठों के महामान्य सनातन धर्म रक्षक शंकराचार्य इसके ऊपर एक भी शब्द बोले थे? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने वाले संतों से विनम्र करबद्ध निवेदन है कि काल की गति को मोड़ने का दंभ न भरे। यदि क्रोध आ भी रहा है तो इसे धारण करने के लिए भगवान परशुराम जी के स्तर का ऋषि बनना पड़ता है। आप एक महान पद पर विराजमान हैं, उसकी गरिमा को मत गिराइए। आप संत हैं, राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता। हम अब एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब पूरा बिखरा हुआ हिंदू समाज राम मंदिर के कारण एकजुट हो रहा है। ऐसे में कुछ संतों और उनके अनुयायियों के शब्द किसी की भी सहायता नहीं कर रहे हैं। सवाल पूछने पर ऑन कैमरा थप्पड़ मारते, घनघोर जातिगत टिप्पणियां करते, राजनीति के चलते मन में किसी व्यक्ति से घृणा पाले, आप सभी उस अवतरित भगवान शंकर के अंश शंकराचार्य जी का नाम धारण किए हुए हैं, जिन्होंने स्वयं चांडाल रूपी भगवान शिव जी से शिक्षा ली थी। हिंदुओं को जोड़ने का काम करें, हिंदुओं को फिर से अद्वैतवाद का दर्शन समझाकर उसे प्रचलन में लाएं। आप सब हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं और अनंत काल तक रहेंगे जब तक सनातन धर्म इस धरा पर विराजमान रहेगा। याद रहे, इतिहास और धर्म दोनों ही आपको इस आधार पर जज करते हैं कि आपका पक्ष सत्य के साथ था या असत्य के साथ। भीष्म, कर्ण, द्रोण सभी महान होकर भी धर्म के क्षेत्र में अधर्म का साथ देने के कारण अपना गौरव प्राप्त नहीं कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब राष्ट्र धर्म के पालन की आवश्यकता थी तब कोई सिंहासन से चिपका था, तो कोई वेतन की वफादारी से, तो कोई मित्रता के संबंध से। सिर्फ इसलिए कौरव पक्ष का होकर भी पांडवों का दामन थामने वाला युयुत्सु और विकर्ण भीष्म, कर्ण और द्रोण से ज्यादा महान माने गए। हमारी शंकराचार्यों से भी यही अपेक्षा है और सनातनी जनता को सदैव रही है कि श्री राम के महान यज्ञ में वो वर्तमान राष्ट्र के राष्ट्र यज्ञ का समर्थन करें और शुक्राचार्य वाली गलती
ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।